एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी जिंदगी सादगी और कठिन परिश्रम में बीतती थी। उसके पास केवल एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। भले ही रामू गरीब था, लेकिन उसकी आत्मा अमीर थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। न खेतों में फसल हुई, न कुएं में पानी बचा। गांव के लोग भूख और प्यास से त्रस्त थे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। रामू के पास भी खाने के लिए कुछ खास नहीं बचा था, लेकिन उसने अपनी जरूरतों को दरकिनार कर दूसरों की मदद करने की ठान ली। रामू ने जो भी थोड़ा बहुत अनाज बचाया था, उसे जरूरतमंदों में बांट दिया। वह अपने परिवार को समझाता कि ईश्वर पर भरोसा रखो, नेकी का फल हमेशा मिलता है। हालांकि उसकी पत्नी कभी कभी चिंतित हो जाती थी और कहती, रामू, अगर हम खुद भूखे मर गए तो दूसरों की मदद का क्या फायदा। रामू मुस्कुराते हुए जवाब देता, नेकी का फल जरूर मिलेगा, हमें बस धैर्य रखना होगा। एक दिन रामू अपने खेत पर काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ है। रामू दौड़कर उसके पास गया। वह बूढ़ा भूख और प्यास से बेहाल था। रामू ने तुरंत उसे अपने घर ले जाकर पानी और खाना दिया। बूढ़े आदमी ने खाना खाकर अपनी आंखें खोली और कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। रामू ने विनम्रता से कहा, यह मेरा कर्तव्य था। जरूरतमंद की मदद करना हमारा धर्म है। बूढ़ा व्यक्ति रामू के चेहरे की ओर देखता रहा और उसके नेक स्वभाव की प्रशंसा करता रहा। कुछ समय बाद गांव में एक अजीब घटना घटी। रामू के खेत में अचानक एक बड़ी सी बेल उग आई। ये बेल इतनी तेजी से बढ़ी कि कुछ ही दिनों में उसमें बड़े बड़े कद्दू लग गए। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। एक दिन जब वह उन कद्दुओं को तोड़ने गया, तो उसने देखा कि उनमें से एक कद्दू का वजन असामान्य रूप से भारी था। जब उसने उसे काटा, तो वह हैरान रह गया। कद्दू के अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत गांव वालों को बुलाया और यह खबर साझा की। गांव के लोग रामू की ईमानदारी और नेकदिली की तारीफ करने लगे। रामू ने उन सोने के सिक्कों को अपने पास रखने के बजाय गांव के विकास में लगाने का निश्चय किया। उसने एक नया कुआं खुदवाया, जिससे पानी की समस्या हल हो गई। उसने अनाज का भंडार बनवाया, ताकि भविष्य में सूखे के समय किसी को भूखा न रहना पड़े। गांव के लोगों ने रामू को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी नेकी का फल न केवल तुम्हें, बल्कि पूरे गांव को मिला है। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी का फल हमेशा मिलता है। हमें ईमानदारी और परोपकार का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। भगवान हर किसी की मदद करता है, लेकिन उनके माध्यम से हम दूसरों के लिए एक सहारा बन सकते हैं। नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका फल समय पर और अप्रत्याशित तरीके से मिलता है।